दुनिया के जब बाकी देशों में आप जाते हो तो पाकिस्तान को लोग कैसे देखते हैं? जब ये बाहर जाके अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखते हैं, क्योंकि पता है पाकिस्तान बोलते हैं डंडे लगेंगे इनको। दुनिया के जब बाकी देशों में आप जाते हो, तकरीबन 100 देशों में आप गए, घूमे, लाइफ देखी, पाकिस्तान को लोग कैसे देखते हैं? क्या इज्जत है दुनिया की पाकिस्तान में? एक छोटी सी इंसिडेंट से समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बाहर जाके अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट नाम लिखते हैं। और जब कोई कहीं फंस जाते हैं तो उसे पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया बोलते हैं, क्योंकि पता है पाकिस्तान बोलते हैं डंडे लगेंगे इनको। जब बोलेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, देयर क्रेडिबिलिटी इज जीरो एवरीवेयर एंड पीपल थिंक ऑफ देम एज इस्लामिस्ट एंड टेररिस्ट्स। दैट्स देयर इमेज। सो इवन दे ओपन अ बिजनेस, दे विल ओपन विद द इंडियन नेम, एंड व्हेन दे गेट ट्रैप्ड समवेयर दे से आई एम एन इंडियन। और 4 शहरों के नाम जान लिए होंगे। पता ही होता है पंजाब के शहर को, जितने जो बाहर हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी पंजाब। नाइस। मतलब ये हमने सुना था, ये काफ़ी लोगों ने कहा है कि हम इंडियन ही बोलते हैं अपने आप को। ठीक है। अमेरिका क्या जानबूझकर भी युद्ध को फ्यूल देता रहता है ताकि हथियारों के कारोबार जो चलता रहे? देखिए, एक ये स्नोडेन नाम है उसका, एडवर्ड स्नोडेन, जो विसल ब्लोअर था, जिसके उसने एक चीज़ बोली थी कि West's effort is not to finish a war. It is, all these efforts are to make sure that the war it's not for victory, it's a war to continue. जितना लंबा वार खींचेगा उतना आपके हथियार बकेंगे। Which companies benefited most from Russia-Ukraine war? किन के शेयर सबसे ऊपर गए? यूरोपियन कंट्रीज। Your all military industrial complex of US, your Boeing, Lockheed Martin, your all the Raytheon, their shares went up. They all went by 26-30% up because लगातार हथियार बिक रहे हैं। अभी उन्होंने डर बिठा दिया है यूरोपियंस के अंदर, रूसी आ रहे हैं, अपनी फौजें तैयार करो। अब फौजें तैयार करेंगे, हथियार खरीदने कहाँ से खरीदेंगे? दे हैव टू बी NATO specification. NATO specification means they have to buy it from America. So more countries in NATO means more weapons will be sold. इस पे भी एक बयान आया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन इसलिए निकाली गई ताकि हथियार कारोबार चलता रहे। वो जो 6-0 रफाल के जिक्र आया या इधर आया, क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी चाइनीज इंडस्ट्री वर्सेस आपकी फ्रांस इंडस्ट्री, अमेरिकन इंडस्ट्री। भारत के पास जो हथियार थे वो फ्रांस की इंडस्ट्री के थे, पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो चाइनीज इंडस्ट्री के थे और अमेरिकन इंडस्ट्री के थे। और एक थ्योरी निकल कर आई कि इसलिए भी मार्केट फैलाया गया ताकि, क्योंकि ये पहली वॉर थी जो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वॉर थी, ताकि अब जो देश है वो इनको देखकर एक्साइटेड हो कि ये जीता, इसके हथियार ज़्यादा मंगा लेते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई नया मुल्क कोई हथियार खरीदने की सोचता है तो दे वांट बैटल टेस्टेड वेपन्स। ऐसे कहने को तो आप कुछ भी कहें, शोज़ में आप कुछ भी दिखा दें और कुछ भी स्पेसिफिकेशन लिख दें, लेकिन लड़ाई में जो हथियार टेस्ट हुए और जिन्होंने अपनी एफिकेसी प्रूव की है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो हथियार खरीदे। तो इसमें जो थियरी आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको सच मानता हूँ कि जो भी इसका आउटकम आया है, तो जो हथियार में सक्सेसफुल हुए हैं उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ ने उनको बहुत मार्केटिंग की है कि लुक हाउ वी हैव सक्सीडेड इन दिस। और हमने देखा उसके बाद जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ी है। इनफैक्ट Pakistani aircraft, which is in collaboration, they produce certain aircraft with China, which now Azerbaijan has ordered, and I think few other countries have ordered those aircraft. तो S-400 की डिमांड बहुत बढ़ गई because it was very successful. हमारी आकाश में से काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं, उनकी डिमांड बढ़ी है। तो yes, there is always an angle that whichever weapons have done well in a particular conflict, उस कंट्री जो उसको प्रोड्यूस करती है उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ करती है और उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ जाती है। ये सच है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसको बाहर कैसे लोग देखे? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हमने मसूद अजहर के इलाकों को ठोका, पाकिस्तान को चढ़ के किया। हमारे यहाँ कहीं विजिबल नुकसान हमें नहीं दिख रहा। जैसा पाकिस्तान के वीडियोज़ आ रहे हैं, वहाँ पर शहीदों की फ़ोटोज़ आ रही हैं, उनकी अपनी कहानी चल रही है। बट पाकिस्तान के लीडर्स अलग अलग बातें कर रहे थे, रक्षा मंत्री बैठ के व्हाट्सएप पे हमें सबूत दे रहे थे, ये सब हमने देखा। वेस्ट कंट्रीज़ में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहाँ कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में? देखें, जो ओवरऑल इसका जो एक परसेप्शन है वो ये है कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी था, क्योंकि हमने वहाँ डैमेज काफ़ी किया है और उनकी जो मिसाइल्स आई हैं, जो उनका असला हमारे डैमेज करने के एयरक्राफ्ट्स आए हैं, हमारे जो एयर डिफेंस है बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जहाँ तक एक पर्टिकुलर चीज़ का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज़ कर रहा है, वो है वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज़ हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज़ गिरा दिए। और वो उनका ये भी कहना है कि हम तो और भी ज़्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मैनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, सिर्फ 6 गिराए।
अब ये 6 जहाज गिरे हैं नहीं गिरे हैं जिसको हमने डिनाई किया है। ट्रम्प बार बार इसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? उसका एक हमें छेड़ने का भी उसका मकसद था कि भाई हम हिंदुस्तान को हमने टैरिफ लगाया है, थोड़ा वो हमें, एक उनका F-16 भी उनके पास है तो उसको उसकी मार्केटिंग वो भी एक है। और कि जो है हिंदुस्तानी एयरक्राफ्ट जो रफेल और खरीदे में जो भी हैं ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। देखिए बाहर जो सोशल मीडिया है, लोग स्विस पूरा जिक्र करते हैं कि इसमें वो हिंदुस्तान का पड़ा भारी दिखाया गया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी था। इंडिया कुड डैमेज लॉट ऑफ देयर एयर बेसिस एंड कुड डिस्ट्रॉय देयर एयरक्राफ्ट इन हैंगर्स। पर जो वो रात थी जहां भी एयर बैटल हुई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी, 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे। और उन्होंने, लेकिन दुनिया का ये मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तानी कुछ जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है। सच है या गलत है मैं नहीं जानता। बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो। हमारे यहाँ से कई लोगों ने चैलेंज भी किया। देखिए अब लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, जैसे हमने हमारे पुराने कुलीग रहे हैं आपके और मेरे सीनियर में, जो बेस का नाम मैं नहीं लूंगा, वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म यहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं। लेकिन कि इसमें एक परसेप्ट गलत वो भी हो सकती है, क्योंकि सिविलियन लोगों को अंदाज़ा नहीं कि जहाज़ है ये क्या है। जब फाइटर एयरक्राफ्ट जाते हैं उनमें बहुत सारा फ्यूल भरा होता है, लेकिन उनको अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स होते हैं वो गिरा देते हैं, ताकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाए, डिस्टेंस जो रेंज है वो बढ़ जाए। तो ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्यूल टैंक गिराते हैं, तो एक सिविलियन के तो लगेगा कि कुछ गिरा, जहाज़ का टुकड़ा गिरा, शायद ग्रस्त हुआ है। ये भी एक कारण हो सकता है कि शायद उन्हें फ्यूल टैंक से ऐसा कुछ देखा होगा और उन्हें लगाया कि ये जहाज़ गिर गए हैं या जहाज़ से। अब देखिए कहना बड़ा मुश्किल है ये। ठीक है, हालांकि हमने जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई बड़ा, उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके, तो क्या इस ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए क्या सबक रहे होंगे फिर फ्यूचर को लेकर? वो देखिए अब इसके बहुत इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। एक चीज़ जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत है, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. टेक्नोलॉजी उनके पास है। Chinese. All satellite imagery were provided. Continuous intelligence was provided by China and Turkey. देखिए एक जो बड़ी चीज़ लड़ाई में सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मिल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं, लेज़र जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मानता हूँ। लेकिन जब पुश केम टू शव, जब असली ज़रूरत पड़ी, जहाँ क्रिटिकल मोमेंट थे हमारे लिए, हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई भी नहीं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमेशा से एक रूस था तो उसको हमने दूर कर रखा है। देखिए मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़ें? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुसलमान थे आसपास सारे, क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए। जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए तो हार गया, ख़त्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूँ कि जो इतिहास में हमने गलतियाँ की हैं वो उनका दोहराई नहीं होनी चाहिए, और उसे हमें कैसे रोक सकते हैं, इसको हमें इस पर सबक लेने की ज़रूरत है, इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप एक फौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत, जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पर हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या है, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें ख़त्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम दुश्मन मुल्क मिलके, उस समय हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है। और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ
हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन बहुत जैसे हम बड़ा, ट्रेड डील करें, हमने ईयू के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं अभी। मिश्रा जी, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे यहाँ पे, जब उन्होंने कब्जा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। ट्रू। उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था। और आज से 1500 साल जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते,